माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 54 और मांग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारे विपक्षी भाई जो हमेशा किसानों के हितेश की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जिस प्रकार बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए, और इस स्थिति के अंदर हमारे विपक्षी भाई कितने इस सदन के अंदर विराजमान है, यह स्थिति उनको बताती है कि आप किसानों के लिए वास्तव में कितने चिंतित हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बिजली विभाग के पूर्व सीएमडी आलोक जी को भी याद करना चाहूंगा, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और हमारे आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार उन्होंने इस विभाग के अंदर अपनी कमान संभाली और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जिस प्रकार जो भी उनकी रीति और नीति रही उसमें विश्वास करते हुए और इस बिजली विभाग को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि यह विभाग आज पूर्व की कांग्रेस सरकार के अंदर, मुझे याद है जब यह सरकार बनी थी तब दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने के बाद में जब बजट सेशन फरवरी के अंदर था, रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक फोन आते रहते थे और इतनी समस्या बिजली के प्रति रहती थी कि हर गांव ढाणी शहर कहीं पर भी हो बिजली की कटौती जो है बहुत ही ज्यादा होती थी। और उसका कारण एक ही था कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार का जो सिस्टम लागू किया उसका भुगतना इस सरकार के शुरुआती महीनों में के अंदर रहा। किसानों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकार आजादी के बाद आपने 75 साल तक आपने क्या काम किया। आप हमेशा धरने प्रदर्शन करते थे 6-6 घंटे बिजली के लिए, लेकिन आपने बिजली के प्रति अगर ऐसी सोच रखी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। जिस प्रकार अभी वर्तमान में जो सोलर पॉलिसी है, क्या आप ये सोलर पॉलिसी पहले नहीं ला सकते थे? पहले आपकी भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन आपने सोलर पॉलिसी क्यों नहीं लाई? ये जरूर जब मैं छोटा था ये जरूर सुनता था, या तो चावल या दाल जरूर सोलर से बनते थे। क्यों ये पॉलिसी आप नहीं ला सकते थे? जब जो पॉलिसी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पॉलिसी ला करके आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार बिजली के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय को और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने भी राजस्थान के अंदर कुसुम ए और कुसुम सी की जिस प्रकार की जो योजना लाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारी सरकार आने के बाद में 132 के 2024-25 में 132 के 47, 200 केवी के 15, 400 केवी के 7 और 765 केवी के 6, इसी प्रकार 2025-26 में 132 के 28, 220 केवी के 13, 400 केवी के 5, 465 केवी का 1 और इसमें मेरे बालोतरा को भी 132 केवी के लगभग 3 जीएसएस मिले। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो एग्रीकल्चर के बारे में विपक्षी हमारे भाई जो चिंता करते हैं, मैं ये कहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन जो है जो लंबित रखे, लेकिन हमारी सरकार ने 2024-25 में आने के बाद में जो लक्ष्य रखा है 1,45,000 का, जिसमें से लगभग 99,379 कनेक्शन जो है कर दिए। इसके अलावा 2025-26 में 50,000 कनेक्शन जो करने थे उसकी एवज में 70,586 कनेक्शन किए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कि उनकी सोच और उनकी नीति के कारण आज बिजली विभाग बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन करके
पूरे संपूर्ण प्रदेशों में जो है अव्वल आ रहा है। और वर्ष 2024 में से पूर्व पीएम कुसुम सी के अंदर 4.03 मेगावाट का एक प्लांट जो है आपका था, और वर्ष 2024 के बाद में पीएम कुसुम के अंदर 2329 मेगावाट क्षमता के 898 प्लांट जो है लगे हैं। तो यह भी अगर सोच है तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे यहाँ के बिजली विभाग के मंत्री आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब की सोच है। और इसी प्रकार पीएम कुसुम योजना ए में 2024 से पूर्व 119 मेगावाट के 91 प्लांट लगे, और वर्ष 2024 के बाद में 426 मेगावाट के 317 प्लांट लगे। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना ए में वर्तमान में 5276 मेगावाट के एलओए जारी किए गए। वर्ष 2024 से पूर्व केवल 595 मेगावाट के एलओए जारी किए गए। यह सोच का फर्क है जो हमारे विपक्षी भाई अगर बताए तो मैं तो ये कहता हूं उनको इस बारे में भी बताना चाहिए। और रूफटॉप सोलर के बारे में भी मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने लगभग 1,30,000 रूफटॉप सोलर अभी गत वर्ष के अंदर जो स्थापित किए, इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे बिजली विभाग के मंत्री का बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत एफआरटी के बारे में कहना चाहूंगा। यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं, उन्हें भी कहना चाहूंगा कि एफआरटी की सबसे बड़ी तकलीफ हर गांव शहर के अंदर रहती है। एफआरटी के बारे में आपसे निवेदन है कि मुख्यतः बरसात के मौसम के अंदर एफआरटी की जो है, क्योंकि उनके पास भी कंप्लेन बहुत ज्यादा आती है, तो मैं ये कहता हूं कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की आपकी टेंडर पॉलिसी वगैरह हो कि बरसात के मौसम में एफआरटी की टीमें जो है 2 से 3 गुना बढ़ाई जाए, जिससे आम जन को जो है वो समस्या से समाधान होना पड़े। इसके अलावा जो आपका कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर को भी है उसको सही करना जरूरी है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इंफॉर्मेशन जो है वो भी अगर आप देंगे तो भी आम जन के अंदर, क्योंकि कई बार मैं ये मानता हूं कि वर्तमान में बिजली जो है कहीं कमी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं, मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, लेकिन यह कहता हूं एक समय था जब वहां पर बिजली बहुत कम आती थी, और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं बिना फॉल्ट के बिजली जाती नहीं है। अगर यह सोच है तो यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और कांग्रेस सरकार ने 2022 के डिमांड निकालकर जो रुपए वसूले हैं, मैं आपको कहता हूं कि हमारी सरकार ने कनेक्शन जो है डिमांड भरवा करके जो डिमांड तो भरवा दिए, लेकिन उनके कनेक्शन कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। लेकिन हमारी सरकार ने जो डिमांड जो है कृषि कनेक्शन जो है अब वो करने की तैयारी जो है कई किए भी हैं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई कृषि कनेक्शन जो है वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं। पिछली सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग किसानों के लिए हित के लिए किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए। तो मैं ये अभी वर्तमान हमारे मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो भी कृषि कनेक्शन जो पेंडिंग बचे हुए हैं उस पेंडेंसी को खत्म करने की कृपा करावें। और मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख मांगे हैं, उस प्रमुख मांगों के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। उसके लिए मेरे यहाँ पर जीएसएस जो है 3311 के कोरना गोदावास उमरलाई घड़ोई नाडी वरिया थोप पचपदरा रोड बालोतरा सिमाना फाटा बालोतरा टापरा स्वरूपरा बूढ़ीवाड़ा जागसा टापरा के अंदर 132 केवी। तो इस तरह से यह जीएसएस जरूर आप बनाने का आपसे निवेदन करता हूं। और जिस प्रकार हमारे मांग संख्या 55 के अंदर हमारे खाद्य विभाग के तहत मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार खाद्य विभाग ने पहले अगर किसी टाइम था तो खाद्य विभाग में केवल और केवल लूट मची रहती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे मंत्री महोदय को कि जिनकी सोच के कारण आज हमारी यह लूट जो है बंद हो गई है। और आज जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड जिस प्रकार लागू किया गया, हमारे यहाँ के कई प्रवासी है जो पश्चिमी जो है दक्षिणी हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि उन भाइयों के लिए भी बहुत ही समस्या का जो है समाधान हुआ है। तो इसलिए मैं हमारे मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और
अंत में मैं अपनी बात इतनी एक ही बात बता करके और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट जाते हैं, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट जाते हैं, हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल जाते हैं। इसी भावना को लेकर के हमारी सरकार जो है कार्य कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर राजस्थान का जो है बिजली के अंदर 1 नंबर पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।